हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था, सो इस वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जैसे 4 to the power n है, क्लियर। अगर हम इसका क्या करते हैं, हम इसको अगर फैक्टर्स करते हैं तो है ना 4 to the power n लिखेंगे। देखो n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर्स। जैसे कि एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर मान लें, जैसे कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो क्या हो जाता है 4 × 4, ठीक है। तो 4 × 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्लियर। तो एज इट इज़ अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे लेते हो तो है ना आपको हमेशा क्या मिलेगा, आपको इवन नंबर में ही मिलेगा। और आपको कभी भी इसमें आपको 2 तो मिलेगा, ठीक है, बट आपको यहाँ पे 5 नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ पे 5 का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या बताना है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to the power n एंड्स विद द डिजिट 0, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो भी डिजिट 0 के साथ जो एंड होता है ना, जैसे अगर हम 10 लेंगे, ठीक है, तो 10 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या जाएगा 5 2 ज़ा 10, क्लियर। तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज़, अगर कोई भी नंबर है वो अगर 0 के साथ है ना, 0 के साथ एंड हो रही है तो उसके फैक्टर्स में क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए और क्या होना चाहिए 2 इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 तो है, ठीक है, बट यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, मतलब यहाँ 4 में हमें 2 तो दिख जाएगा बट हमें 5 नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इसलिए ये जो है 4 to the power n है, ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा, ठीक है। आया समझ में ये कंसेप्ट। तो हम इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सो हम लिख देंगे 4 to the power n कैन एंड विथ 0 इफ 2 and 5 both are its प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। सो जैसे अगर हम 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 विच इज इक्वल टू 2 × 2, ठीक है। सो सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ, इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। सो देयरफॉर 4 to the power n cannot end with 0, क्लियर। सो हमने यहाँ पे क्या देखा, 4 to the power n कैन एंड विथ 0 इफ़ 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। बट यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसके प्राइम फैक्टर्स 2 तो है बट 5 नहीं है इसमें, ठीक है। सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4, सो देयरफॉर 4 to the power n कैन नॉट एंड विथ 0, क्लियर। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है हमारा, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड, ठीक है। सो यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड का यूज़ करके LCM और HCF फाइंड करना है, क्लियर। तो जैसे हमारा सबसे पहले जो हमें नंबर गिवन है वो है 6, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 6 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, क्लियर। तो इसके फैक्टर्स क्या निकले 2 × 3। एज इट इज़ सेकेंड नंबर हमारा है 20 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, ठीक है। सो इसके फैक्टर्स क्या हुए 2 × 2 × 5, क्लियर। अब अगर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 2 की पावर × 5, क्लियर। 2 के ऊपर 2 की पावर × 5, ये 20 के फैक्टर्स लिख लिए। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है सबसे पहले HCF। तो HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें और इसमें अगर हम कॉमन देखेंगे, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है। सो यहाँ पे हमारे क्या निकल जाएगा, HCF जो हो जाएगा वो जाएगा 2, ठीक है। और हमें अगर LCM फाइंड करना है तो हम जो सबसे हाईएस्ट पावर है उससे लिखेंगे, ठीक है।
जैसे 2 की यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हम 2 की पावर 2 को ले लेंगे इनटू, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 3 को ले लेंगे, यहाँ पे भी 5 क्या है 5, तो 5 को इंक्लूड कर लेंगे। क्लियर? सो इसका हम इनटू करके लिखेंगे। सो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा 60। क्लियर? तो ये था हमारा एचसीएफ और ये एलसीएम। एग्जाम्पल नंबर 3 इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है, देन इसका एलसीएम फाइंड करना है। सो हमें जो 2 नंबर्स गिवन है वो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट नंबर है हमारा 96 और सेकेंड नंबर है 404। ठीक है, सो पहले 96 के फैक्टर्स निकालेंगे, हम फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 96 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, देन 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब हम निकालेंगे 404 के। सो इसमें सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, अगेन 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2। अब ये कैसे जाएगा 1 0 1 से जाएगा। ठीक है, 1 टाइम्स। सो 96 के जो फैक्टर्स निकल के आए हमारे पास, यहाँ पे देखो 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 टाइम्स। तो 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू ये क्या हो जाएगा 3। और 404 के फैक्टर्स निकल के क्या आए हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 101। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर हम यहाँ पे एचसीएफ देखें, सो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ यहाँ पे हमारा आ जाएगा जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 की पावर 5 है, बट यहाँ पे 2 की पावर क्या है 2 है, तो जो 2 की पावर कम वाली जो पावर है उसको हम लेंगे हमारे एचसीएफ में। ठीक है, सो यहाँ पे क्या जाएगा 2 की पावर 2 हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा निकल के आ जाएगा एचसीएफ विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, सो एचसीएफ यहाँ पे क्या आ गया हमारा 4 आ गया। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है। देखो जब भी आपको कोई भी 2 नंबर्स और उसका कोई भी या तो एलसीएम या फिर एचसीएफ कुछ भी दिया हो, ठीक है, और आपको जैसे एचसीएफ दिया है तो आपको एलसीएम फाइंड करना है, या एलसीएम दिया है तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो हमेशा हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, हम उसके लिए ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, 2 नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ ये इक्वल होगा फर्स्ट नंबर है ना एंड सेकंड नंबर के। ठीक है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के ये इक्वल होगा हमेशा। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर ले सकते हैं हम यहाँ पे। एलसीएम हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है इनटू एचसीएफ हमारा क्या है 4 है, विच इज़ इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 96 इंटू सेकेंड नंबर क्या है हमारा 404। ठीक है, 404। सो यहाँ पे हम देखते हैं, या यहाँ पे बाकी का हम यहाँ पे करते हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम जो है वो निकल के आ जाएगा हमारा 96 इंटू 404 अपॉन में ये जो 4 है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब आप 4 से इसको कैंसिल कर सकते हो, तो 4 1 जा 4, ठीक है, फिर 0, फिर 4 1 जा 4। सो यहाँ पे एलसीएम जो हमारा निकल के आया है वो है 96 इंटू 101। ठीक है, अब 96 इंटू 101 को अगर आप इंटू करोगे सो क्या आ जाएगा, सो हमारा एलसीएम हो जाएगा 9696। क्लियर, ये हमारा एलसीएम आया है। तो अगर हमें कोई भी 2 नंबर्स गिवन है और उसमें से अगर हमें एलसीएम गिवन है तो हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, या फिर 2 नंबर्स गिवन है ना, और अगर हमें एलसीएम गिवन है तो हम एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। तो उनका फॉर्मूला क्या है, एलसीएम 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ जो है फर्स्ट नंबर उन्हीं नंबर के ना, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के क्या होगा इक्वल होगा। सो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला,
LCM और HCF विच इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्लियर। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। सो एग्जाम्पल नंबर 4 है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। ठीक है, सो प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड का यूज़ करके हमें LCM और HCF फाइंड करना है। सो यहाँ पे हमें जो नंबर्स गिवन है वो है 6 एंड है 72, फिर है 120। सो सबसे पहले हम 6 के फैक्टर्स करेंगे। सो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। क्लियर। फिर 72 के फैक्टर्स करेंगे। सो 2 से 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। देन 2 से 2 9 जा 18। देन 3 से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब हम निकालेंगे 120 के फैक्टर्स। सो जाएगा 2 से 2 6 जा 12। अगेन 2 से 2 3 जा 6। फिर 2 15 15 2 जा 30 है ना। फिर 3 से 3 5 जा 15। देन 5 से 5 1 जा 5। सो यहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स निकल के आए हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे 6 के फैक्टर्स। 7 के फैक्टर्स देखो 2 कितनी टाइम्स आया है, 3 टाइम्स। तो 2 की पावर हो जाएगी 3 इंटू ये 3 की पावर क्या हो जाएगी 2, 3 की पावर हो जाएगी 2। फिर 120 में 2 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स। तो 2 की पावर 3 इंटू और यहाँ पे 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 5। सो ये जाएंगे हमारे फैक्टर्स। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना है HCF। सो HCF फाइंड करने के लिए हम क्या देखते हैं कि सबसे छोटी पावर किस में है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम 2 पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 3। ठीक है, सो हम 2 की पावर 1 ले लेंगे और यहाँ पे सबसे छोटी पावर क्या है, 3 की सबसे छोटी पावर है, हाईएस्ट है ना। स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1 है। सो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे। सो हमारा जो HCF निकल के जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, सो HCF क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब हमें निकालना है LCM। सो LCM फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर लेंगे। ठीक है, सो हाईएस्ट पावर में यहाँ पे क्या देखेंगे हम, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो 2 की हाईएस्ट पावर है 3, तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 3 टू दी पावर 2 इंटू यहाँ पे क्या 5 है। सो 5 इन 5 लिख देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 8 और यहाँ पे 3 3 जा 9 इंटू 5। सो ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 9 5 जा 45। और अगर हम 8 इंटू 45 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 360। ठीक है, सो इस तरीके से हमने HCF और LCM फाइंड करेंगे।